ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पावर सेट। ओके, और पावर सेट को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पावर सेट क्या होता है पूजा? व्हाट डू यू मीन बाय सेट? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट। वेरी गुड। सेट इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, चलो ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर है। पावर सेट के बारे में और बात कर लेते हैं। पावर सेट क्या होता है? देखिए, पावर सेट भी एक सेट ही है, नाम में लिखा हुआ है पावर सेट। डिनोटेड बाय पी लिखते हैं, और इसके बाद ब्रैकेट लिखकर उस सेट का नाम लिखते हैं जिसका आपको पावर सेट निकालना है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, मेन बात है पावर सेट होता क्या है। तो पावर सेट इट इज़ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। बात करते हैं इसके बारे में। और सबसेट तो हम लोगों ने क्लियर किया था। सबसेट मतलब उसका छोटा रूप। सही बात है ना? फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 है, ठीक है। जैसे एक आपके पास एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक ए सेट है आपके पास, इसके एलिमेंट हैं 1 2 और 3। तो आप मुझे बताइए इसके सबसेट, मतलब मैं यहाँ पे अभी कुछ सेट लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा क्या वो सारे के सारे सेट इसके सबसेट हैं कि नहीं है। ये इसका सबसेट है कि नहीं है? आर्यन बताइए। है ना? नल सेट तो सारे सेटों का सेट होता था, याद करो, सबसेट होता था ना। तो ये बिल्कुल इसका सबसेट है, पहली बात। दूसरा, एक और सेट लिखता हूँ मैं, आप बताइएगा ये भी इसका सबसेट है कि नहीं है। ये है इसका सबसेट। आर्यन, क्या लगता है आपको, ये इसका सेट है कि नहीं है, सबसेट है कि नहीं है? ए सेट का ये सबसेट है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? 1 इस ए सेट में नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो फिर ये सबसेट नहीं है इसका। तो इसका मतलब आपने सबसेट पढ़ा ही नहीं है। सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता था? सबसेट क्या होता था, दोबारा सुन लो। तभी मैं कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ उस चीज़ को ठीक से समझा करो। वीडियो वापस देखने के लिए मैंने इसीलिए कहा था, क्योंकि पावर सेट में जो बातें होनी है वो सबसेट के रिगार्डिंग होनी है। तो आपको सबसेट की प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पावर सेट सीख सकते हो। सबसेट सुनो, एक ए सेट होता था, एलिमेंट होते थे ए बी और सी। बी सेट होता था, उसके पास होता था ए बी सी और डी। फिर मैं क्या कहता था, ए इसका सबसेट है कि नहीं है, कहता था ना मैं इस बात को। ए इसका सबसेट है। क्यों है? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने एक सेट बनाया है जिसका एलिमेंट है 1। क्या 1 इस ए का सबसेट है कि नहीं है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। है। तो आप मना क्यों कर रहे हो? गलती से निकल इसके बारे में देखिए, क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है कि नहीं है? गई। ये भी है। ये भी है। अच्छा जी, ये वाला? ये भी है। ये भी है। अच्छा जी, ये वाला? कॉमा है ये, ठीक है। लकी है कि नहीं है? है भैया। सच बताइए, मन कह रहा है? कह रहा भैया है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये है? 2 3 भी है। 1 3 भी क्या ये है? है। अच्छा जी, क्या ये है? ये है इसका सबसेट कि नहीं है? है भैया। ये है। तो सारे के सारे सबसेटों का कलेक्शन ही कहलाता है आपका क्या? पावर सेट। मतलब ये जितने भी पॉसिबल सबसेट बनाए जा सकते हैं इस ए सेट के,
जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं ए सेट के, उन सारे सबसेटों का सेट, मतलब एक सेट ऐसा बनाया जाए जिसमें जिसके एलिमेंट्स सबसेट्स हों, वो सारे के सारे सबसेट्स जो इस ए के बनाए जा सकते हैं, ऐसा सेट क्या कहलाता है? पावर सेट। पावर सेट। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, मैं समझ सकता हूँ। डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। इट इज अ सेट of all possible subset of the given set, of the given set। भाई गिवन सेट का जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं, उन सारे सबसेटों का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा जी, इस पावर सेट के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। टोटल कितने एलिमेंट हैं? एक तो ये हो गया 5, सही है, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कितने एलिमेंट हैं इसमें? 8 है। अच्छा, अब इस चीज़ को और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मेरा सेट, अगर ये होता, बी एक सेट है मेरा जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, इसका पावर सेट बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं हम लोग? एक पावर सेट। तो क्या क्या आएगा? सबसे पहला कौन सा आएगा? 1 क्यों आएगा बे? सबसे पहला आएगा 5, नल सेट। 5 आएगा भैया। हाँ, नल सेट। उसके बाद, वही तो कह रहा हूँ। हाँ जी, उसके बाद 1, 2, फिर 2 भी एक सबसेट बन सकता है इसका, फिर और 1 2 तो है ही, और 1 2, 1 2 भी होगा एक सबसेट। तो टोटल कितने हैं इसमें? 4। तो टोटल है आपके पास 1 2 3 और 4। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 4। जो पिछला वाला था, ए वाला, जिसके अंदर एलिमेंट्स थे 1 2 और 3, उसका जब पावर सेट बनाया था तो क्या क्या लिखे थे? 5। एक तो नल सेट तो सबका सबसेट होता, दूसरा फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 और 3। हाँ या ना? 3। यही सारे लिखे थे ना आप लोगों ने? ठीक है जी। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 थे। तो जब 3 एलिमेंट होते हैं तो उनके पावर सेट के एलिमेंट 8 होते हैं, और जब 2 होते हैं एलिमेंट्स तो उसके पावर सेट के 4 हैं। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, ये जो गिवन सेट है ना, इसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इस केस में n कितना है? इस वाले केस में बताओ, चलो n कितना है? कौन से में? बी वाले में 4। 4 कहाँ है भैया? 2 है यार। 2। तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने हो गए? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 ही होता है 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 है। तो कितना हो जाएगा? तभी तो 2 की पावर 3 है। कितना होता है 2 की पावर 3? और 8 आने चाहिए ना। 8 ही तो होता है 2 की पावर 3। 8 भैया। हाँ 8। 6 कहाँ होता है 2 की पावर 3 यार? प्लस नहीं करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। क्या कर रहे हो? 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, पावर सेट समझ में आया? लकी, क्या होता है पावर सेट बाबू? होता क्या है बताइए?
जैसे हम किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट के बहुत सारे उसमें लिख सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स में लिख सकते पावर सेट क्या होता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ लकी, आप मुझे क्या बता रहे हो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पावर सेट क्या होता है। आप मुझे पावर सेट नहीं बता रहे। पावर सेट भैया एक सेट है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स का। एक गिवन सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं उनका सेट बना दें तो वो सेट कहलाता है पावर सेट। ये है पावर सेट की डेफिनेशन। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। एक गिवन सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं उनके सेटों का कलेक्शन, उनके सबसेटों का कलेक्शन या उनके सबसेटों का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया। आइए एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हेल्प कीजिएगा इसमें आप मेरी, सब लोग मिलके। ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वही एलिमेंट्स लिखूंगा, ध्यान रखो। एक पी एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, मैं पावर सेट लिख रहा हूँ तो पावर सेट लिखना पड़ेगा किसका? पी का। ओके, अच्छा जी, कितना आना चाहिए आंसर? कितने आने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए? पूजा बताइए। 16 होने चाहिए। ठीक है, 16 होने चाहिए, सही बात है। क्योंकि 2 की पावर 4 हम देखेंगे और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 ही होता है ना पूजा? पूजा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, तो कितने पावर सेट हैं? मतलब कितने पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 16 होंगे, सही बात है ना। 2 की पावर समथिंग है। ओके, 2 की पावर 4 हो गई। चलिए बताइए, एक एक करके बताइए। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा लिखूं? 5। हाँ जी, दूसरा बताइए। 1 2 3 4। 4। हाँ जी, लिख दिया। आगे 1 2, ठीक है, और 1 3, ठीक है, और 1 4, ठीक है, और 2 1। 2 1 कैसे? 1 2 और 2 1 अलग अलग सेट हैं कि एक ही सेट है? एक ही है। फिर एक ही बात है। फिर 1 2 को दोबारा 2 1 क्यों लिखवा रहे हो? 2 2 कैसे हो जाएगा सेट? 2 2 एक सेट के अंदर रिपीटेशन तो अलाउड होता ही नहीं है। 2 3 भैया। 2 3, चलो 2 3 ठीक है। 2 3 3 2। प्रोबेबिलिटी में ले गया यार। प्रोबेबिलिटी में कहाँ ले गया? जो भाई जो बातें हैं वो तो हैं। हमने सेट के बारे में पहले ही पढ़ा था, रिपीटेशन अलाउड नहीं है और ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। ये बात मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, सबसे पहले वीडियो में ही। 3 4। 2 3 के बाद 3 4, ठीक है। चलो और बताओ कितने हो गए? गिन तो लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए हैं अभी तो। 6 और बताने हैं, बताओ। 2 4, ओके, 11 हो गया। 1 2 3 चलो ठीक है। 12 3 4 13 2 3 4 1 3 4, ठीक है। एक छोड़ हैं? कौन सा कौन सा कौन सा? पीछे से ले लो। पीछे से ही लेगा। हाँ जी बताइए, बताओ। अभी तो 14 ही हुए हैं, 15 और 16 दो और रह रहे हैं। एक तो ये है,
एक तो मैं ही बता देता हूँ, चलो तुम्हें। तो पूरा ही आएगा। हाँ, ये जो 1 2 3 4 ये कौन सा है? भी 3 दिखाई दे। 1 2 सारे हम ही दिखा लेंगे। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 है, ये टोटल 16 एलिमेंट्स है। 4 रह गया। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो इस तरीके से आपको इसको सही से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो पावर सेट होता है आपका, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। एक गिवन सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, उन सारे सबसेटों का जो सेट होता है उसे हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी, एंड फिर ब्रैकेट करके उसको लिखते हैं कुछ। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे एक और चीज़ और पढ़ लेते हैं। एक और टॉपिक है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो इट इज़ डिनोटेड बाय, कैपिटल यू। हाँ जी, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू। कैपिटल यू से डिनोट करते हैं हम, पहली बात तो इसको। ठीक है, अच्छा जी, और क्या चीज़ होता है यूनिवर्सल सेट, कुछ कोई आइडिया दे सकता है? नल सेट। नहीं नहीं नहीं, नल सेट तो अलग चीज़ है। नल सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं। जो यूनिक सेट मतलब ये सारे एक सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट। हाँ जी, वेरी गुड। में से तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, देखो मैं इसको लिख देता हूँ। हाँ जी, नहीं नहीं, बुक में ऐसी कोई डेफिनेशन है भी नहीं, डोंट वरी। इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, या फिर इट इज़ अ सेट कंटेन, या फिर इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, all elements of the given sets, of the given sets। ठीक है, it is a set of all elements of the given set। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक A सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, मान लो ये गिवन सेट है मुझे। एक B सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 A और B। तो जो अगर मैं बोलूँ इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या है, तो इस केस में यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो कि इन दोनों के एलिमेंटों को कंटेन करेगा, और इससे एक्स्ट्रा भी अगर कुछ कंटेन करता है ना तो अलाउड है, मतलब अपना भी कुछ कंटेन कर सकता है। लेकिन जितने भी पॉसिबल सेट हैं, जितने भी गिवन सेट हैं, उनके एलिमेंट्स को तो ज़रूर कंटेन करेगा। मतलब ऐसा लगा लीजिए कि जैसे ऐसे देखो इसको, हाँ हाँ, नहीं इसको ना, इसको एक्चुअली इस तरीके से ना देख के ना ऐसे देखो। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया के एक इंडिया के लोगों को आप क्या कहते हो? इंडियंस, सही बात है ना। और पाकिस्तान के लोगों को क्या बोलोगे? पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी। ठीक है। अच्छा जी, कश्मीर के लोगों को क्या बोलोगे? कश्मीरीज, कश्मीरी। इंडियन। ठीक है। अरे सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। और अमेरिका के लोगों को क्या बोलोगे? अमेरिकन्स, अमेरिकन। ठीक है। और इसी तरीके से, लेकिन एक ऐसा सेट जिसमें ये सारे लोग आ जाएं, वर्ल्ड। हाँ, ह्यूमन। ये सारे ह्यूमन बींग्स हैं, भाई सब कहाँ पहुंच गए? तो सही बात है ना। मतलब मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, यूनिवर्सल सेट का ना पहले तो एक कॉन्टेक्स्ट समझो, क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया, इट इज अ सेट ऑफ, लाइक जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो ना, उन सारे सेटों का बाप, मतलब उसमें सब आएंगे, सब आएंगे उसमें,
ऐसा कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं जो नहीं आएगा उसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं कल को यहाँ पे स्केल एंड ट्राइंगल्स की बात करने लग गया, मतलब एक सेट है जिसमें स्केल एंड ट्राइंगल्स आ रहे हैं, एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, एक है स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है, एक है पेंटागन आ रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताइए मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए जिसमें ये सारे के सारे कवर हो जाएं? आप बताइए एरन, बताओ। ट्राइंगल। ट्राइंगल में पेंटागन कैसे आ जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल नहीं आएंगे। क्वाड्रिलेटरल। नहीं, कोऑर्डिनेटर में 4 आते हैं। पॉलीगन। पॉलीगन, पॉलीगन सेट होना चाहिए वो यूनिवर्सल सेट, क्योंकि पॉलीगन सेट में ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, ट्राइंगल्स के सारे टाइप आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएगा, पेंटागन आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स। जितने भी आपको गिवन सेट हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंटों को कंटेन करता हुआ अगर कोई सेट है ना तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं आपको, इस बात का ध्यान रखें। जितने भी पॉसिबल सेट आपने बनाए हैं उन सारे पॉसिबल सेटों के जितने भी एलिमेंट हैं उनको कंटेन करता हुआ एक सेट अगर बनता है तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। पूजा, बात समझ में आ रही है बाबू को? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बाकी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो यही दो चीज़ें थी जिनके बारे में आपको जानना था, एक पावर सेट और एक आपका यूनिवर्सल सेट। आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, तो आपको जो मतलब ये सिंबल यूज़ करना है, या तो ये वाला मतलब या तो सबसेट है और या तो सबसेट नहीं है, वो सिंबल फिट करके आपको मुझे बताना है कौन सा होगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखिए जैसे 2 3 4 है आपके पास और 1 2 3 4 और 5 एक सेट है, बताइए कौन सा सिंबल यूज होगा? सबसेट वाला, पहला भैया सबसेट वाला, क्योंकि ये 2 3 4 और यहाँ देख लिए 2 3 और 4, तो ये इसका सबसेट है, सबसेट है तो ये यूज करना है। इसी तरीके से ए बी सी, ठीक है, और बी सी डी, कौन सा यूज होगा? सबसेट नॉट, क्योंकि बी और सी तो है लेकिन देखो ए नहीं है इसमें, तो सबसेट नहीं है तो नॉट अ सबसेट। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म में बातें की गई हैं दो सेटों के बीच में। होमवर्क दे दो ये। ठीक है, ठीक है, आप लोग ऐसा करिए, आप ट्राई करिए इस एक्सरसाइज को, ठीक है, और जितना आप ट्राई कर सकते हैं इसको ट्राई करिए। बाकी हमारी जो कल की वीडियो होगी उसमें हम लोग जो है मतलब इसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अगर आपके कोई डाउट बनते हैं तो। ठीक है, ठीक है, तो फिजिक्स की नहीं होगी भैया क्लास? फिजिक्स